गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आगे स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनके बारे में बताया था। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में आपको बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किस किस से मिलके बनी होती है। तो ये बच्चों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक प्रकार की लिपिड और प्रोटीन का असेंबली होती है। दोनों वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन इन दोनों की जो अमाउंट होती है, ना कि एक सेलुलर जो मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, इसमें भी वेरी करती हैं। अपितु टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया है, प्लांट है, एनिमल है। इसके अलावा टाइप ऑफ सेल, सेल कैसी है, कार्टिलेज की सेल है, मसल सेल है, या किडनी की सेल है, या कोई और सेल है, तो उसके आधार पर भी उसमें लिपिड और जो प्रोटीन है उनकी जो रेशियो होती है वो वेरी करती है। जैसे कि हम इसके अंदर देखते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स मिलते हैं। तो वहाँ पर जो है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और लिपिड की बहुत ही कम होती है। ऐसे ही एक हमारी जो माइलिन शीथ मिलती है न्यूरॉन्स के ऊपर से, और उसका काम क्या होता है, इंसुलेशन, यानी कि उससे जो आयन वो बाहर नहीं निकल पाए। और यहाँ पर जो है जो लिपिड है उसकी एक मोटी परत मिलती है। कुछ मेम्ब्रेन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं, उनकी अमाउंट भी वेरी करती है। तो ये आपको हमने अभी बताया है। जैसे कि हम देखते हैं लिपिड और प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन में, अगर वो प्रोटीन के साथ जुड़े हुए होते हैं तो इसके रूप में मिलते हैं। और कंपोजिशन इज नॉट सेट, जैसे आपको उन्होंने पढ़ाया था, क्योंकि जो कंपोजिशन होती है वो सेट नहीं होती, फिक्स नहीं होती है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी टाइप एंड टाइप ऑफ सेल है या जो भी उसके आधार पर होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लगभग जो लिपिड हैं वो 40 से 45% है, प्रोटीन जो है 50 से 55% है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 1 से 5% होते हैं। तो इतनी जो है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनकी प्रेजेंस होती है, परसेंटेज होती है। तो सबसे पहले हम मेम्ब्रेन लिपिड्स जो होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं, ठीक है भी, उसके अंदर कोई प्रकार के लिपिड्स मिलते हैं। अलग अलग प्रकार की मेम्ब्रेन में अलग अलग प्रकार का लिपिड्स होते हैं, और यहाँ पर जो लिपिड होते हैं वो एम्पीपैथिक होते हैं। ये इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, एम्पीपैथिक का मतलब क्या होता है, उसमें जल रागी और जल विरागी, यानी कि जल में घुलनशील और जल में ना घुलने वाले दोनों प्रॉपर्टी होती है, दोनों उसके अंदर रीजन से मिलते हैं। ठीक है। अब लिपिड्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 3 प्रकार के लिपिड्स मिलते हैं। ठीक है। तो हम पहले लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है बच्चों, ये फॉस्फोलिपिड्स जो है लगभग 55% जो है मैक्सिमली क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अगले हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और थर्ड है स्टीरोल्स। स्टीरोल सॉलिड एल्कोहल है, इसमें मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल आता है, और ये कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, 40 से 45% जो इसके अंदर ये आती है। तो फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टीरोल्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल होती है। तो इसके अलावा लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इसमें होते हैं, तो वो ग्लाइको प्रोटीन के रूप में प्रेजेंट होते हैं, लिपोप्रोटीन होते हैं वहाँ पर। ठीक है ना, अगर लिपिड के साथ जुड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हमें लिपो प्रोटीन भी कहते हैं अगर वो प्रोटीन के साथ जुड़ा होते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ा होते हैं। ठीक है। तो ये इनके अंदर ये अलग अलग प्रकार के ये लिपिड्स होते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि फॉस्फोलिपिड जो है सबसे ज़्यादा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो चीज़ मिलती है वो क्या होती है, फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। इनको हम फॉस्फोलिपिड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप होती है। ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड जैसे आपको यहाँ बताए गए हैं, इसकी 2 टाइप होती हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड्स। ये 2 टाइप जो होती हैं ये इस बात पर डिपेंड करती हैं कि इन फॉस्फोलिपिड्स के अंदर एक जो बेसिक जो मोलिक्यूल होता है वो ग्लिसरॉल होती है या कोई दूसरी एल्कोहल होती है। अगर वो ग्लिसरॉल होती है तब हम इसे क्या बोलते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। और अगर वो स्फिंगोसिन होती है
तब उसे हम क्या बोलते हैं, स्फिंगोलिपिड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें है ग्लिसरोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स बोलते हैं। और ये जो होते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ये हम सभी जानते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, या फॉस्फोग्लिसराइड्स, जिसमें ग्लिसरोल बैकबोन जो होती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स भी कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये जो ग्लिसराइन होती है या ग्लिसरीन जो होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, 3 OH ग्रुप होते हैं, CH2OH, CHOH और CH2OH। CH2OH, इसके साथ CHOH और इसके साथ क्या होगा, CH2OH। ऐसे इसके अंदर क्या होते हैं, 3 होते हैं। तो इनके साथ जो होता है कौन सा, जैसे कि ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है भाई, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो होती हैं। तो CH2OH, CHOH और ये है, तो इसके अंदर जैसे नाम है फॉस्फोग्लिसराइड, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लिसरॉल होती है और उसके अंदर कभी भी बीच के अंदर जो होती है फॉस्फेट समूह नहीं होता है फॉस्फोग्लिसराइड में। वो क्या होता है, हमेशा लास्ट वाला जो कार्बन होता है वहीं पर ये जुड़ा होता है। और इस फॉस्फेट के साथ जो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसके साथ एक कोई भी बेस होता है जिसको अंदर नाइट्रोजन होती है, वो क्या होता है, इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। किसके साथ, फॉस्फेट के साथ। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बनाती है, हेड का निर्माण करती है। तो ये फॉस्फेट है भी यहाँ पर, और ये कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। और ये किससे जुड़े होते हैं, इसके थर्ड जो होता है कार्बन वहां से जुड़ते हैं। अब इसके 2 कार्बन जो है, फर्स्ट और सेकंड जो कार्बन है, जो भी मान लो, ये फ्री होते हैं। तो इनके साथ जो होता है एस्टर लिंकेज के द्वारा 2 फैटी एसिड चेन की मोलिक्यूल के यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो फैटी एसिड होते हैं, ये एक चेन मान लीजिए ब्रांच है, दूसरी वो क्या नाम है, सैचुरेटेड है यानी कि संतृप्त है, तो दूसरी क्या होगी, अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त प्रकार के ये होते हैं फैटी एसिड्स। और ये दोनों चेन जो होती हैं इसमें अलग अलग होती हैं भी। ठीक है, तो ये 16 से 22 इसमें क्या होती है, कार्बन की लेंथ भी होती है। ठीक है, तो किसी में फुली सैचुरेटेड होती है यानी कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, किसी में मोनो अनसैचुरेटेड होती है यानी कि उसमें एक डबल बॉन्ड होता है, और किसी में क्या होती है, पॉली अनसैचुरेटेड यानी कि उसमें 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आपको जो मैं बताया है फॉस्फोग्लिसराइड्स में एक तो होती है सैचुरेटेड और एक क्या होती है, अनसैचुरेटेड, इसके अंदर ये बनी होती है। ठीक है, तो ये इनके अंदर ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो ये ऐसी इसके अंदर ये फैटी एसिड चेन जो होती है ये यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इसमें अनसैचुरेशन होती है, प्रिवेंट्स द क्लोज पैकिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि इनकी जो ये टेल होती है, जैसे भी ये आती है हाइड्रोकार्बन की टेल होती है, तो जब इसमें डबल बॉन्ड आता है तो इसमें एक ऐसी किंक्स आ जाती है, मोड्स आ जाता है, जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया है अभी किंक। और इस किंक की वजह से जो होता है इनकी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती है। ठीक है ना, और इससे जो होता है इस लिपिड की फ्लूइडिटी जो होती है वो बनी हुई रहती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी जो फ्लूइडिटी होती है वो कितने किस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लिपिड में कितने डबल बॉन्ड है ना, उन सब बातों पे क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल भी जो होता है इसकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करते हैं। तो ये इनके अंदर ये आती है। अच्छा, तो ये हमारा जो है ये फॉस्फोलिपिड जो है सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली इसके अंदर लिपिड होती है। ठीक है भाई, इसके अलावा तो इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरोलिपिड जो होती हैं ये आ गई। ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये एम्पीपैथिक है। एम्पीपैथिक का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं जिसके अंदर उभय संवेदी होते हैं। ठीक है भाई, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक, इसमें दोनों से जो होते हैं इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम आगे जैसे पढ़ेंगे एसिमेट्री है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है इसमें जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो बेस होता है उसके आधार पर इसकी अलग अलग टाइप होती हैं। अगर ये नाइट्रोजन कंटेनिंग जो बेस यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, अगर वो कोलिन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉस्फेटाइल कोलिन या लेसिथीन कहेंगे। अगर ये सीरीन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉस्फेटाइल सीरीन कहेंगे। अगर ये इथेनॉल अमाइन है तो इसे हम कहेंगे फॉस्फेटाइल इथेनॉल अमाइन यानी कि सी फैलिन। ठीक है ना, लेसिथीन का क्या नाम क्या था, उसमें कोलिन था मतलब, तो ये बेस थी। तो यानी कि यहाँ पर फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है, उसके साथ ये बेस जुड़ा होता है, तो उस बेस के आधार पर इसका ये नोमेनक्लेचर होता है।
और अगर इसके बेस के में जो है अगर इनोसिटोल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो ये फोस्फोलिपिड है ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसकी एक टाइप और भी होती है कार्डियोलिपिन जो होती है, वो भी कुछ विशेष स्पेसिफिक सेल के अंदर जो होती है वहां पर वो मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलिपिन कहते हैं। ठीक है भी, तो ये हमने फोस्फोलिपिड्स आ गई। अगली इसके अंदर जो टाइप आती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्फिंगोलिपिड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये फोस्फोलिपिड्स के बाद जो है स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो स्फिंगोलिपिड्स जो है, जैसे आपको मैंने यहाँ पर बढ़ाया था, ये स्फिंगोलिपिड्स है। तो स्फिंगोलिपिड्स के अंदर जो होता है उसमें जो ग्लिसरॉल जो एल्कोहल होती है उसके स्थान पर एक अमीनो जो है एल्कोहल मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फिंगोसीन कहते हैं। तो ये जो स्फिंगोसीन होती है, ठीक है, यहाँ पर ये मिलती है। और अगर इस स्फिंगोसीन के साथ इसमें क्या होता है, एक तो NH2 समूह होता है, इसमें OH समूह होता है। तो जो इसका अमीनो जो ग्रुप होता है NH2 वाला, अगर उसके साथ एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल जुड़ जाए तब हम इस स्फिंगोसीन को क्या बोलते हैं, सिरेमाइड कहते हैं। ठीक है, और अगर इसके साथ इसका जो OH2 समूह होता है वहां पर फॉस्फेट समूह भी जुड़ जाए और कोलिन जो है नाइट्रोजन बेस भी जुड़ जाए तब हम इसे यहाँ पर स्फिंगोमाइलिन कहते हैं, और जो कि मुख्य रूप से ये मिलते हैं स्फिंगोमाइलिन। तो इसके अंदर OH समूह होता है ना, वहां पर क्या जुड़ जाता है, फॉस्फोरकोलिन। ठीक है, ये स्फिंगोमाइलिन होती है। इसके अलावा यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स भी बनते हैं। ग्लाइको का मतलब क्या होता है, जब इसके साथ क्या जुड़ जाए, कार्बोहाइड्रेट अगर जुड़ जाता है। तो इसके अंदर भी इसकी दो टाइप होती हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है, बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट कोई भी है, गैलेक्टोज है, ऐसा सिंगल अगर उसमें जुड़ जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रोसाइट्स बोलते हैं। तो यानी कि सेरिब्रोसाइट का मतलब क्या हुआ, सिरेमाइड जो होता है। ठीक है, सिरेमाइड का मतलब क्या था, अमीनो ग्रुप के साथ क्या जुड़ गया, फैटी एसिड चेन, और OH जो समूह होता है वहां पर क्या जुड़ गया, कार्बोहाइड्रेट। तो उसे हम सिरेमाइड कहते थे। उस सिरेमाइड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेरिब्रोसाइड, अगर वो कार्बोहाइड्रेट सिंपल स्ट्रक्चर है। और अगर वो क्लस्टर ऑफ सुगर्स का कोई समूह है तब उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियोसाइड्स कहते हैं। तो ये इस प्रकार स्फिंगोसीन जो होती है, या जो ये लिपिड यहाँ पर जो होती है वो इसके अंदर ये मिलती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये जो इसके अंदर जो स्फिंगोसीन है तो ये मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एसिमेट्री भी मिलती है लिपिड की वजह से। और एसिमेट्री का मतलब क्या होता है कि आपको जैसे हमने पढ़ाया था कि दो लीफलेट होते हैं, का नाम आउटर लीफलेट है और एक का नाम क्या है, इनर लीफलेट, जो बाहर की साइड में रखे अंदर की साइड में होते हैं। तो बाहर की साइड में जो होता है फोस्फेटिडाइल कोलिन और फोस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन, ये ज़्यादा मिलते हैं। और अंदर की साइड में जो इनर लीफलेट में जो मिलता है फोस्फेटिडाइल सेरीन, स्फिंगोमाइलिन और फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल जो है ये यहाँ पर मिलते हैं। तो ये एसिमेट्री इनके अंदर भी मिलते हैं। और ये जो एसिमेट्री होती है ये उस सेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना, तो ये इनके अंदर ये एसिमेट्री होती है। और इनकी अलग अलग सेल के अंदर जो है इसकी जो मात्रा होती है वो होती है। ठीक है भाई, तो इनके अंदर ये मिलती है। किसी के अंदर जो होता है 80% जैसे होता है, हमारे RBC के अंदर जो होता है 80% जो होता है फोस्फेटिडाइल कोलाइन होता है, और 20% जो होता है फोस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन होती है। तो ये इनके अंदर अलग अलग प्रकार की ये होती है, और वो इन सेल के लिए क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा इसमें कुछ और प्रोटीन्स भी जो होते हैं उनकी भी अलग अलग प्रकार होती हैं। और जो आउटर लीफलेट होता है उसमें ग्लाइकोकैलिक्स मिलती है, यानी कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं बाहर में वो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो भी उसमें वेरिएशन होती है, तो उससे भी जो होता है उसमें एसिमेट्री जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स बताया गया है। ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं सिर्फ 2% होते हैं टोटल लिपिड्स का। ठीक है, इसमें कार्बन एटम 16 से 20 तक इसके अंदर ये अटैच होते हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होती है, ठीक है भी, यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल होती है वैसे तो आपको पता ही है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की स्टीरोल है जिसके अंदर 4 रिंग जो होती हैं उसके रूप में मिलती हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होती है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और ये है
मेम्ब्रेन के अंदर मिलती है। जैसे कि हम ये मान लेते हैं ये ऐसे से हैं, ठीक है ना, तो ये ऐसे से हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल एक इसी स्ट्रक्चर से मिलती है, या मान लो ऐसे कोलेस्ट्रॉल है, और इसके ऊपर एक OH समूह होता है, OH, और ये OH समूह जो होता है ये बाहर की साइड में इसमें करता है, और ये इनके जो टेल है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है उसकी बाइंडिंग को क्या करता है, ये इंटरफियर करता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये कोलेस्ट्रॉल होती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर मिलती है, तो कहाँ पर मिलती है, हाइड्रोफोबिक टेल्स के अंदर जो होती है ये मिलती है मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड्स के अंदर, और ये उसकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करती है। एट हाई टेम्परेचर्स कोलेस्ट्रॉल जो होता है हाई टेम्परेचर पर क्या करता है, मूवमेंट ऑफ फोस्फोलिपिड फैटी एसिड को कम कर देता है, उसको बीच में उनकी मूवमेंट को कम, जैसे अगर मूवमेंट कम हुआ तो फ्लूइडिटी जब क्या उसकी कम हो जाएगी। एट कोल्ड टेम्परेचर जो होती है कोलेस्ट्रॉल जो होती है इंटरफियर विद फैटी एसिड चेन इंटरेक्शन, एक्टिंग एज एंटी फ्रीज होता है ये, और कोलेस्ट्रॉल मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये कम टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर जो होता है उस पर अलग अलग तरीके से ये काम करता है, ठीक है भी। और कार्बोहाइड्रेट आपके बारे में पढ़ाई दिया था ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में, इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं इनकी उसके अंदर क्या होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ब्लड ग्रुप ए होता है तो उसमें क्या होता है, एंजाइम जो होता है वो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन बना देता है, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप बी जो होता है उसमें गैलेक्टोज ऐड हो जाती है। इस पर अलग अलग जो ब्लड ग्रुप है उनके अंदर ये आती है। ए बी के अंदर दोनों एंजाइम काम करते हैं, दोनों उसमें सुगर जुड़ जाती हैं। तो ये इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये मुख्य रूप से ओलिगोसेक्राइड होती है, इसमें 15 सुगर्स तक इसके अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के बाद इसके अंदर जो अगला आता है, कार्बोहाइड्रेट के बाद नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टाइप में किस ऑर्गेन में मिलती हैं उसके आधार पर कई हजारों प्रकार के डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन जो होते हैं वो उसको एसिमेट्री भी देते हैं, है ना, कि वो एक्सोप्लाज्मिक साइड है या साइटोप्लाज्मिक साइड होती है, उसके अंदर वो इस प्रकार प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं इसके अंदर 3 प्रकार के मुख्य रूप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन मिलते हैं। एक का नाम है इंटीग्रल प्रोटीन, एक का नाम है लिपिड एंकर प्रोटीन्स, और एक का नाम क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है भी, यहाँ भी है यहाँ भी है, ऐसे ये है। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, यानी कि ये प्रोटीन जो होता है ये लिपिड बाइलेयर को पार करके उससे दोनों साइड में बाहर भी निकला होता है। और इस इंटीग्रल को हम इसके नाम क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन को हम प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये भी एम्पीपैथिक होता है प्रोटीन भी। जो हिस्सा इस लिपिड बाइलेयर के अंदर होता है वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, और जो इसका हिस्सा बाहर की साइड में होता है उसे हम फिर क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो इसमें कि इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं इनको हम, या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, या इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि उसके अंदर ये मिलते हैं। और ये जो इंट्रिंसिक या इंटीग्रल जो प्रोटीन होते हैं ये या तो उस मेम्ब्रेन के अंदर थ्रू उसके अंदर निकलते हैं या उसमें पार्सली निकलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन इसके अंदर होते हैं। और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन जो इसका पोर्शन होता है, ये प्रोटीन का जो हिस्सा होता है, इसमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलती है या बीटा प्लीटेड शीट्स मिलती हैं। और ये भी अल्फा हेलिक्स के अंदर भी एक अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है इसमें, और इसके अंदर क्या होते हैं, 2 अल्फा हेलिक्स भी हो सकते हैं। अगर इस इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर एक ही ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है या प्रोटीन है तो उसको हम मोनोटोपिक कहते हैं। बायोटोपिक का मतलब क्या होता है, इसमें 2 होते हैं, और ट्राइटोपिक का मतलब क्या होता है, इसमें 3 डोमेन इसमें ये उपस्थित इसके अंदर होती हैं। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, और इन प्रोटीन्स को उस सेल से अलग करना काफी मुश्किल काम होता है। उसके लिए हमें उसमें डिटर्जेंट्स यूज करने पड़ते हैं, तब जाके क्या होते हैं, ये इंटीग्रल जो प्रोटीन होते हैं ये वहां से अलग होते हैं। और इसके उदाहरण क्या है,
आयन चैनल्स होते हैं, प्रोटीन पंप्स होते हैं, ये सभी जो होते हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन से का उदाहरण आते हैं। ठीक है भी, तो लिपिड बाइलेयर के अंदर ये वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। अगला जो टाइप आता है इंटीग्रल प्रोटीन के अलावा, नेक्स्ट टाइप है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं उनको हम। ठीक है भी, एक्सट्रिंसिक। अच्छा, ये आपको बताया था ना कि मोनोट्रोपिक मतलब इसमें एक ही जो अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट मिलती है उस लिपिड बाइलेयर के अंदर, यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो ये एक ही है अल्फा हेलिक्स। और जो बायोटोपिक है उसका मतलब क्या है, ये एक तो गया और इसमें फिर ये एक और होगी, कितने मिल गए, 2 डोमेन ऐसे होते हैं जो कि उस मेम्ब्रेन यानी लिपिड बाइलेयर में ये उसको क्रॉस करते हैं मतलब। ठीक है ना, तो इनके अंदर ये अलग अलग प्रकार की ये स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी सेल के लिए। अगला है लिपिड एंकर प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, लिपिड एंकर प्रोटीन जैसे कि नाम से ही सिद्ध होता है, ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि कोवलेंटली बाउंड करते हैं लिपिड मॉलिक्यूल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर जो लिपिड जो हेड होता है, लिपिड जो मॉलिक्यूल होते हैं ये वहां पर जुड़ जाते हैं। ठीक है भी, और ये बाहर की साइड में जुड़े हुए हैं तो ये क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार प्रोटीन्स को एंकर करते हैं। और प्रोटीन इटसेल्फ इज नॉट इन कांटेक्ट विद द मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे जी प्रोटीन होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ये एंकर के रूप में होते हैं इसमें। तो ये लिपिड बाइलेयर से बाहर होते हैं, किसी भी साइड में हो सकते हैं उस मेम्ब्रेन के अंदर, या तो साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे या उसका एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस के ऊपर भी होते हैं, लेकिन ये कोवलेंटली लिंक्ड होते हैं। ठीक है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स होते हैं ये। थर्ड आता है जिसकी टाइप हम पढ़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं बिल्कुल लिपिड बाइलेयर से बाहर की साइड में होते हैं, किसी भी साइड में, चाहे साइटोप्लाज्मिक साइड में चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में होते हैं। ठीक है ना, और ये नॉन कोवलेंटली जो होते हैं उसके साथ क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। और ऐसे जो प्रोटीन होते हैं इनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं पीएच में वेरिएशन करने के, या ऐसे भी करते हैं, जैसे कि एटीपीएज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, या जो स्पेक्ट्रीन है आरबीसी के अंदर, तो वो जो है सभी इसी के उदाहरण आते हैं। किसके आते हैं भी, ये पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है उसके उदाहरण इसके अंदर ये आते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर ये प्रोटीन्स होते हैं भी, ये भी डिफरेंट रोल होते हैं प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि क्या काम करते हैं ये, ठीक है ना, सेल सेल रिकॉग्निशन में है, एंजाइम के रूप में काम करते हैं, कोई चैनल के रूप में काम करते हैं, अलग अलग जो होते हैं इसके अंदर ये प्रोटीन्स का रोल सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। अच्छा, एक बात और है, आपको जब मैंने लिपिड बताया था या प्रोटीन हमने पढ़ा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है एक राफ्ट मिलता है जिसको हम रिपिड राफ्ट कहते हैं, रैप्स। उसका मतलब क्या है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल ये जो होते हैं, या लिपिड फॉस्फोलिपिड जो होते हैं, इनकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। कुछ हिस्सों में क्या होती है, वो कम होती है। जिस हिस्से में इनकी अमाउंट जो ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लिपिड राफ्ट्स कहते हैं, है ना। तो ये भी इसकी बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है, जिससे जो ये सेल है ये इंटरेक्ट करती है आपस में। ठीक है ना, उसके अंदर जो होता है इसका महत्वपूर्ण रोल होता है याद दें। इसके अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसके अंदर क्या होता है भी, जैसे ये एक लीफलेट है, ये इसके अंदर लिपिड है, ये दूसरी लीफलेट है, तो ये लीफलेट के अंदर ये लिपिड और ये आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी ये लिपिड जा सकता है, दूर दूर भी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिफ्यूजन या लेटरल मूवमेंट भी कहते हैं। कई बार जो होता है इसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी होता है, जिसको हम फ्लिपेज एंजाइम या फ्लोपेज एंजाइम, अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं, यानी कि आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट में और इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में जो लिपिड है इनका मूवमेंट होता है। प्रोटीन जो होते हैं उनका मूवमेंट लेटरल ही होता है, एक ही लीफलेट में होता है, या उनका रोटेशनल मूवमेंट होता है। ठीक है ना, वापस में इस प्रकार वहीं पर वो घूम जाते हैं। ठीक है भी, तो ये प्रोटीन में फ्लिप फ्लॉप प्रकार की गतियां नहीं होती, सिर्फ लिपिड्स के अंदर ही होती है। ठीक है, तो ये इनके अंदर ये ऐसे ये स्ट्रक्चर होती हैं और ये प्रोटीन्स हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं भी, जैसे कि ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इसमें जैसे इसके अंदर जो है ये एक ही ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स है, इसमें कितनी है, 1 2 3 है, तो ट्राइटो भी होगी, ये मोनोटिप होगी, है ना। तो ये इंटीग्रल है, और ये जो है पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि बिल्कुल बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, या तो इस साइड में है या इस साइड में। ठीक है भी, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो आपको अभी यहाँ से पता लग जाएगा।
इंटीग्रल प्रोटीन्स परमानेंटली अटैच टू द मेम्ब्रेन, जबकि पेरिफेरल्स क्या होते हैं, टेम्पररी अटैच होते हैं। ये पूरी मेम्ब्रेन के अंदर दसे हुए रहते हैं। ये क्या होता है, आउटर या इनर जो फॉस्फोलिपिड लेयर होते हैं वहाँ पर होते हैं प्रेजेंट। ये जो होते हैं, आपको पता है इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं, चैनल के रूप में काम करते हैं, एंजाइम के रूप में काम करते हैं। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो सरफेस एंटीजन या कोई भी रिसेप्टर के रूप में, ठीक है ना, वो उसके रूप में क्या होते हैं, वो काम करते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, इसकी स्पाइक के लिए हमारी रिसेप्टर मिलता है जो कि मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होती है वहाँ पर मिलते हैं। तो कुछ लोगों में वो रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं तो उनको कोरोना वायरस के खतरा भी ज़्यादा होता है, वहाँ पर वो अटैच कर लेते हैं। तो ऐसे ये पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। ये आपको बताया था कि इंटीग्रल जो प्रोटीन्स होते हैं उनको टाइटली वहाँ पर जुड़े हो रहते हैं, तो उसको अलग करने के लिए डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं। जबकि पेरिफेरल जो प्रोटीन होते हैं उनको साल्ट है, पीएच चेंज से हम उसको कर सकते हैं। ग्लाइकोफोरिन इज ए एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। स्पेक्ट्रिन वगैरह हैं, ये एटीपीएज हैं, ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल जो प्रोटीन है उसके ये उदाहरण कहलाते हैं। ठीक है भी। और ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया है। वैसे तो आपको मैंने बताया था कि फॉस्फोलिपिड के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल है, तो 1 2 3 4 रिंग होती है, उसके साथ ये अलग अलग अटैचमेंट होती है, और उसके आधार पर क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल भी होता है। यानी कोलेस्ट्रॉल भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है ना। और टेल इज लिंक्ड टू वन एंड ऑफ ए स्टीरोल, ठीक है। फॉर हाइड्रोकार्बन रिंग्स होती हैं फॉर्मिंग द बल्क की इसकी स्ट्रक्चर होती है, और ये एक हाइड्रोकार्बन इसमें ये चेन होती है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार ये इनके अंदर एक ये कोलेस्ट्रॉल भी जो होते हैं ये होता है। कोलेस्ट्रॉल में आपको बताया था हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कार्बोनिल, ऑक्सीजन और फॉस्फोलिपिड जो भी है ये होती हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो होती है प्लांट और प्रोकैरियोट्स में और इंटरसेलुलर जो मेम्ब्रेन होती हैं उनमें जो होता है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है भी एब्सेंट होता है। तो ये केमिकल कंपोजिशन थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और उसके अंदर ये अलग अलग चीज़ें जो हैं वो कैसे अरेंज होती हैं ये आपको बता देते हैं। एक बार देखो, ये देखो इसमें मोजाइक भी दिखाया गया है। मोजाइक का मतलब क्या है कि ये अलग अलग हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर निकलते हैं, जिसको अंदर बड़ा हिस्सा क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। और इन प्रोटीन के साथ जैसे ये चैनल के रूप में काम करने वाला प्रोटीन है, और यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ये जो है ये ओलिगोसेक्राइड जो ये कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ गई प्रोटीन के साथ, तो उसके बोलते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन है। ये यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ गई लिपिड के साथ, जैसे क्या बोलेगा हमें, ठीक है। तो ये लिपिड ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो ये हमारी स्ट्रक्चर है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और 2 लीफलेट हैं, जैसे कि हम यहाँ पर भी दिख रहे हैं, एक लीफलेट तो ये है और एक लीफलेट ये है। और ये अंदर वाला जो ये पूरा एरिया जो है ये क्या होता है, तेल का बना होता है, एक प्रकार का समुद्र है, फ्लूइडिटी है, और जिसमें इनमें हल्का सा क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है। ये इसकी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, मूवमेंट इसके अंदर क्या होता है, ये चला बना रहता है, ठीक है ना। तो फ्लूइडिटी जो होती है डायनामिक नेचर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कभी भी स्थिर नहीं होती। इसके अंदर क्या होती है, मोलिक्यूल्स का ऐसे मूवमेंट होता रहता है। ठीक है बच्चों भी, धन्यवाद।